चलेगा तुझे? एकदम से आके गिर जाता है। उठो यहाँ से, यहाँ नहीं लेटते, चलो उधर चलो। कहना बहुत मानता है मेरा। आप लोगों ने, मेरा आरू बहुत समझदार है सच में। और अभी करेंगे पूजा। मैंने सोचा चलो उससे पहले करते हैं वेलकम आप लोगों का, क्योंकि पूजा में थोड़ा टाइम है। करण जी नहा रहे हैं, करण मैं भी आता हूँ तो साथ में करेंगे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, नहा लो। मैं तैयार हो गई हूँ, सूट पहनना है, रखा है निकाल के, देखूंगी। नहीं तो गर्म हो रहा है। अब नवरात्रे मतलब नवरात्रों में तो मैंने बराबर सूट ही पहने थे 9 दिन, और 3 दिन शायद मैंने साड़ी डाली थी। मैंने छठे, हाँ छठा, सातवां और आठवें नवरात्र, 9वीं वाले दिन भी डाली थी मैंने। 3-4 दिन मैंने अपने पूजा में साड़ी पहनी थी बराबर। बहुत अच्छा लगा सच में। और जब विदाई होती है ना, इतना रोना आ रहा था ना कल शाम, मेरे को बिल्कुल मन नहीं कर रहा, किसी चीज़ का मन ही नहीं हो रहा था। ये लगा लो, बहुत बुरा लग रहा था। आन्या भी मेरे को समझा रही थी बार बार, मम्मी ऐसे क्यों कर रही है? मन का आज मेरी माँ चलेगी, ऐसा लग रहा है जैसे आई थी और फिर से चलेगी। तो सरन जी भी कह रहे पागल हो क्या, मंदिर में तो तुम्हारे साथ हमेशा है माँ, ऐसे ऐसे उदास नहीं होते हैं। बहुत गंदा लग रहा था सच में। और मैं अष्टमी वाले दिन भी ना बहुत उदास हो गई थी। मैंने तो 1 2 3 शायद मैंने वीडियो भी बनाई थी, लेकिन फिर मन नहीं करा डालने का, क्योंकि बहुत मुझे आता है, थोड़ा हो जाता है। मम्मी को गए हुए 20 साल हो चुके हैं, 20 नहीं, अब तो 21वां साल चल रहा है। थोड़ा मुझे अब होता है आगे ज़्यादा। पिताजी थे तब इतना नहीं लगता था, क्योंकि पिताजी भी नहीं है, 1 साल हो गया है उनको भी गए हुए, तो मुझे थोड़ा हो जाता है। और बाकी आज है दशहरा, और मैंने सोचा चलो आप लोगों का वेलकम करते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। अपना और एक मिनट, तो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज है दशहरा, तो दशहरा की आप सभी लोगों को बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। भगवान राम का आशीर्वाद, पूरे राम दरबार का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बना रहे। और बस शाम को जाएंगे मेला, मेला ही बोलते हैं, हालांकि कोई ऐसा मेला वेला कुछ नहीं लगा हुआ है। हमारे रुद्रपुर में लगा हुआ है, दिनेशपुर में है, दुर्गा पूजा पंडाल बहुत अच्छा सजाया है। ट्रांजिट कैम है इधर, शायद खेड़ा बोलते हैं, मुझे ज़्यादा नहीं पता है, क्योंकि उधर मैं हम लोग जाते ही नहीं है। तो वहाँ भी मेला चल रहा है माता रानी का, और मैं इनको बोल रही थी कि दुर्गा पूजा दिखा के लेके आना मुझे, तो कह रहे थे देखेंगे। टाइम का हो जाता है थोड़ा सा, रंजी का काम ऐसा ही है कि एकदम से भागते हैं और फिर लेट भी हो जाते हैं, तो फिर नहीं हो पाता है। देखेंगे अगर टाइम हुआ, कह रहा है तो मैं फिर लेके चलूँगा घुमा के लाऊँगा। और बाकी हमारे जो रुद्रपुर में ना गांधी पार्क है, वहीं देखने जाते हैं हम लोग, हर साल जाते हैं। और उसमें पहले मेले बहुत लगते थे, बहुत मेले लगते थे भाई। शायद ही होगा कि कोई मंथ जाता होगा, नहीं तो 1 महीने में 2 महीने में कुछ ना प्रोग्राम चलता रहता था। और बाकी अब छोटे मोटे प्रोग्राम होते हैं तो वो उधर नगर पालिका के सामने बैंडिंग जोन है, उसके बराबर में लगते हैं, वहाँ पर जाते हैं जाने वाले। लेकिन मैं शायद वहाँ नहीं गई हूँ, जाऊँगी तो मैं कभी, एक बार मैं गई भी थी, लेकिन कोई प्रोग्राम नहीं था उस समय, तो घूम घाम के हम लोग अंदर से आ गए थे। लेकिन जो प्रोग्राम लगते हैं ना करते हैं, वो थोड़ा साइड में लगता है। तो अब कभी होगा तो मैं ज़रूर से जाऊँगी। पिछली बार बारिश हो गई तो मैं रह गई इस चक्कर में। शरण जी कहते चलेंगे, लेकिन बारिश के बाद फिर मन नहीं हो जाने का, मतलब कीचड़ विचड़ हो जाती है ना, मुझे कीचड़ में बहुत घिन आती है सच में। तो शाम को जाएंगे रावण दहन देखने। लेकिन एक बात बताऊँ, हमारे घर, हाँ सॉरी, हमारे घर क्या, हमारे यहाँ हो रही है बारिश उदयपुर में, बहुत तेज़ वाली, इस समय बहुत तेज़ वाली बारिश हो रही है। और मौसम ना उतना ज़्यादा ठंडा नहीं है, जो अष्टमी वाले दिन बारिश हुई थी उस दिन ठंडा था, क्योंकि रात में बारिश हुई थी और हवा जो चल रही थी ना बहुत तेज़ वाली चल रही थी, उसमें तो ठंडा हो गया था उस दिन। लेकिन आज उतना ज़्यादा नहीं है, और ऐसा लग भी नहीं रहा है कि शाम तक होगी, ये रुक जाएगी बारिश। लेकिन पुतले खड़े हुए हैं सभी जगह, जहाँ जहाँ बारिश हो रही होगी, बहुत परेशान हो रहे होंगे भाई, कुछ भी है। और कितनी पब्लिक आती है देखने के लिए, है ना। तो हम लोग यही बात कर रहे थे सरन जी और मैं, सरन जी कह रहे थे सारे पुतले बेकार हो जाएंगे। तो किसी ने बताया कि वीडियो भी आ रही थी, इंस्टाग्राम में लोग डाल ही देते हैं। तो जो रावण का पुतला था ना, वो गिर गया था हवा के झोंके के साथ, फिर उसको उठा के दोबारा से लगाया है। और शाम को जैसा भी होगा जाएंगे देखने। अगर गए तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करूँगी, बाकी देखते हैं आगे जैसा भी होगा।
और आज बनाऊँगी मूँग दाल की बड़ियाँ, जो उस दिन बनाई थी मैंने, तो वो रखी हुई हैं क्योंकि नवमी हो गई और उस दिन अष्टमी का फास्ट हो गया हम लोगों का। कल भी फिर मैंने नहीं बनाई, मैंने कहा लहसुन प्याज वगैरह डलता है तो फिर ऐसे स्वाद नहीं आएगा, तो कल भी नहीं बनाई क्योंकि शाम खाना भी था थोड़ा रखा हुआ, शाम बन गई खिचड़ी, तो फिर बनी नहीं। वो सरन जी कह रहे थे दाल चावल बना लो, और मेरे यहाँ ना एक टाइम तो खा लेते हैं सरन जी, लेकिन दोबारा से पूड़ी नहीं खाते, दाल चावल हो या फिर खिचड़ी हो। फिर खिचड़ी बन गई थी तो फिर ऐसा नंबर ही नहीं आया उनका बनने का, तो वो आज बनाऊँगी मूँग दाल की बड़ियाँ, और बाकी आगे जैसे जैसे जो होगा। तो सरन जी आ रहे हैं, आ रही हूँ, आ रही हूँ, इशारे कर रहे हैं आओ इधर अब पूजा करते हैं। मन का हाथ क्यों जोड़ रहे हैं, तो मुझे इशारे करके कह रहे हैं कि पूजा करेंगे। चलो फिर मैं चलती हूँ, पूजा करते हैं, मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। अभी मैं आ गई हूँ किचन में, तो आज बन रही हैं बड़ियाँ, और कल मैंने धो के रखी थी ये, तो इसमें हल्की फुल्की जंग तो होती ही है वो, है ना। तो इसको साफ कर लेते हैं, और ये साफ करने में ना सही रहते हैं, टॉवल बच जाते हैं मेरे में, तो ये लोग, चलो मैं तो करती हूँ, आनिया भी कभी कुछ बनाने लगती है ना, तो वो सीधे टॉवल पकड़ती थी, जब से ये आया है तब से टॉवल बच जाते हैं किचन वाले मेरे। ये मेरी हो गई है, इसमें टमाटर ऑप्शन है, वैसे नहीं डालते हैं ज़्यादातर, लेकिन मैंने एक ले लिया है, और बाकी लहसुन प्याज अदरक हरी मिर्च, एक हरी मिर्च ऐड की है, तीखी वाली है जो रखी हुई थी मेरे पास पहले की, तो सब्जी में मैं डाल के बना लेती हूँ, ऐसा नहीं है। और बाकी मसाले हैं, तो अभी मैंने इन्हीं में रख दिए हैं, जो मसाले के मेरे डब्बे हैं ना वो धुलने हैं। तो इसमें है हल्दी, गरम मसाला, और लाल मिर्ची का पाउडर, धनिया पाउडर भी था, 1 मिनट। बाकी अभी तड़का लगाते हैं, मैंने ले लिया है जीरा और मेथी सीड्स मैं थोड़े से ऐड करती हूँ, कोई भी चीज़ बनाऊँ मैं डाल देती हूँ थोड़ा ना। और इधर है हींग, तो चलो फटाफट से छौंकते हैं। ऑयल चेक कर रही थी मैं गर्म हुआ है नहीं, लेकिन अभी नहीं हुआ है अच्छे से, जब तक नहीं हो जाए ना तो तभी मैं जीरा ऐड करूँगी, नहीं तो फिर ना कच्चे ऑयल की स्मेल आ जाती है। तो इसको गर्म होने देते हैं, और हो ही चुका है, गर्म हो गया है, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया हींग जीरा ऐड की है सारे। तो अभी लेते हैं कलछी, भून रहा है, इसके बाद जाएंगे मसाले। इसमें ऐड कर दिए हल्दी, गरम मसाला, और थोड़ा सा मिर्ची का पाउडर। चलो इसको मिलाते हैं, और मसाला हमारा अच्छे से भून रहा है। हाथ से घुमाती हूँ, फोन पकड़ो नहीं हाथ में, तो फिर भून गया है, इसमें ऐड कर दूँगी बड़ी बड़ियाँ। भून लिया है मैंने बड़ियों को, अगर ताज़ा बड़ी उसी समय बना रहे हैं ना, तब तो पानी को उबाल लो कोफ्ते की तरह, फिर डालो बड़ियाँ, लेकिन ये रखी हुई हैं तो इस वजह से मैं पानी इसमें ऐड कर रही हूँ बाद में, क्योंकि ये पानी ना सोखेंगी। तो मैंने बहुत सारा पानी ऐड कर दिया है, और ये धीरे धीरे बनती रहेगी। बन चुकी है, तो अभी रखते हैं चावल बनने के लिए, और मैंने एक हाथ निकाल लिया है, थोड़ा सा चेक करना जरूरी होता है ना। चलो कि दर्द की वजह से मैंने गाइस चावल नहीं खाए हैं, कम से कम मुझे 15 दिन हो चुके हैं, तो आज चावल खाऊंगी, नहीं तो 1 से 1.5 गिलास ही बनते हैं, आज मैंने लिए हैं 2 गिलास। चलो, क्यों उसको परेशान कर रही है यार तू? आनिया बहुत परेशान कर रही है मेरे बच्चे को, मैंने सोचा चलो, कुछ नहीं कहा, देखा आप लोगों ने सुना, ऐसे छोटे बहन भाई नहीं लड़ते हैं जो, ऐसे होती है दोनों में, और वो भी बराबर चीखता है, बैठेगा भी उसी के पास, हटेगा नहीं, अभी दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। और कोई बोलता था तो चिड़ी आती किट्टू, है ना। और सरन जी गए हुए, आनिया घर में है, आज छुट्टी आनिया की, ये तो तरीके ज़्यादा ना हो जाए, मैंने कहा चलो चेक करती हूँ एक बार, नहीं अभी अभी तो इनमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए तो मैंने पानी ऐड ना इसमें ज़्यादा किया है, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा थोड़ा बनने में। चलो इसको ढकते हैं, और अभी मैं आ गई हूँ किचन में, तो मैंने कहा सोचा चलो अपने बड़ी की सब्ज़ी चेक कर लेते हैं। तो हमारी मूंग दाल की बड़ियों की सब्ज़ी रेडी है, और इसको उतारते हैं,
डोंगे में लौट के फिर करूँगी आगे के काम। डोंगा क्योंकि बड़ी आलू की सब्जी है ज़्यादा, तो छोटे डोंगे में नहीं आएगी। चलो सब्जी को भी निकाल लिया है डोंगे के अंदर और इसको रखते हैं ढक के 1 मिनट। चलो रेडी हो गई है। अभी मेरे चावल भी तैयार हैं और बाकी करण जी आ चुके हैं, तो मैं लगा रही हूँ खाना। आनिया भी मना कर रही है, तो देखते हैं चावल का क्या हाल है। ये रोटियां भी बन गई हैं, इकट्ठी बना ली है मैंने। सरन जी कह रहे थे बना के रख लो फिर एक साथ खाएंगे। तो चलो अभी इनमें लगाती हूँ घी और आनिया सैलेड काट रही है। तब तक हम लास्ट रोटी बची है तो उसको भी सेक लेते हैं। ये मैगी और हम लोगों ने अब भी खाना खाया है। मैंने कहा हमें नहीं खानी, तुम खाओ बना के। और बाकी मोमो के लिए डाल दी है बढ़िया, तो आज बढ़िया बनेंगी। मैगी बना के खा रही है मेरी बेटी रानी, क्योंकि नवरात्रों में वैसी कोई चीज़ खाई नहीं थी। वैसी क्या, वैसे तो हम कुछ खाते ही नहीं है, लहसुन प्याज जिसमें हो। तो चलो ये भिगो दी है। तो हमारे घर आ गई हैं जलेबी और समोसे। जलेबी मैन होती है दशहरे वाले दिन, और अरु को से आती हैं सच में, शुरू से बचपन से हमारे वहाँ। और समोसे भी लाए हैं सरन जी, क्योंकि आनिया को खानी है जलेबी। जलेबी नहीं, सॉरी, जलेबी तो वो छुएगी भी नहीं। एक पीस होगा जो वो ले लेगी बहुत मुश्किल से, और मुझसे भी नहीं खाया जाता है मीठा जाता। ये सब सरन जी ही खाएंगे हमारे घर में, और बाकी समोसे खाएंगे हम लोग। तो आनिया को जलेबी, समोसे, चाउमीन, मोमो सब कुछ खाना है नवरात्रों के बाद। इनको निकाल है कि तूने निकाली नहीं प्लेट में। और पहले लगाएंगे भोग जलेबी का, मंदिर में लेके चलते हैं और बाद में फिर बांटूंगी इन लोगों को। से आए हैं और है जलेबी, तो आ जाइएगा, इस आप लोग भी खा लीजिए। और भगवान का भोग लगा दिया है, तभी मैं आप लोगों को पूछ रही हूँ। तो अभी लेके चलते हैं अंदर और खाएंगे सभी लोग। समोसों का तो इतना क्रेज नहीं है, लेकिन जलेबी आती ही आती है, घर बचपन से खाते आए हैं हम। और हम लोग चल दिए हैं, कहाँ चल दिए हैं? दशहरे का मेला देखने। पागल है। रावण की मुंडी ना टूट के गिर गई पहले ही, बारिश ने सब खराब कर दिया।
सब लोग चल दिए हैं, रावण छूट गया है, हम भी चल दिए हैं घर। दिए हैं इंदिरा कॉलोनी, देखते हैं अगर वहाँ का मिलेगा तो देख शूट करके लेके आऊँगी थोड़ा बहुत। नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं है। अरे यहाँ भी छूट गया। उसके उपरांत आप चलो तरीके से अब तो हट गया। ये पता नहीं क्या, हाँ तुझे चाहिए ये लकड़ी चाहिए और उनको लकड़ी चाहिए। कितना मुकाबला हो रहा है। ये रावण की हड्डी है बेटा, हाँ वो भी ज्ञानी ब्राह्मण थे, उनकी हड्डी है ये। हाँ समझ में आई, बहुत गौर से सुनता है ये, कोई बात समझाओ। अरु आपको पता है, इधर आओ एक चीज दिखाओ। हमारे अरु का ना टीका रेड लगाते हैं येलो हो जाता है, देखो हमेशा मैं बोलती हूँ। लोग अभी आ गए हैं, हाँ अभी आ गए, एक मिनट। ओके गाड़ी आने वाली है, वो करें पूरा, शाम को भी आ रही है आजकल गाड़ी हमारे यहाँ, पता है सुबह सुबह आती है वैसे तो अभी बैठती हूँ आराम से थोड़ी देर, और जलेबी समोसे पहले ही आ गए थे हमारे इस बार जाने से पहले। नहीं तो हर साल ना जब रावण देख के आते हैं ना तभी आते हैं शाम को, तो सरंजी लेने जाते थे या फिर हम ही जाते थे, आनिया और मैं, अनिष्का थी तो अनिष्का और मैं, तो हम लोग लेके आते थे। बाकी वैसे यही कहते हैं घर का मुखिया लेके आता है, सरंजी हमारे घर के मुखिया हैं तो वो पहले ही लेके आ गए इस बार। और पता है क्या हुआ, किट्टू इतनी हंसी आई ना वहाँ, किट्टू गाड़ी मैंने उसमें देखा था, इंस्टाग्राम में डाल रखी है ना किसी ने वीडियो। तो जैसे ही हम गए ना उस समय तो थोड़ा बहुत ठीक था रावण, उसकी मुंडी ऐसे हो गई। और बारिश होने से सुबह बहुत तेज़ बारिश हुई हमारे वहाँ, तो मैं हंस रही थी कि कहीं ये वाली ना रील चल रही है ज़्यादा कि इस बार रावण ना डूब के मरेगा, तो मन रखी वो वाली कहावत सत्य ना हो जाए। रील जो डाल रहे हैं सब लोग हंसी मजाक में, और हम भी डाल देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी किसी भी चीज़ में डाल दो, तो डिश वगैरह के ऊपर मैं डाल देती हूँ बना के रील वगैरह। तो सब लोग हंस रहे थे, और सरंजी बाइक की वजह से ना दूर खड़े हुए थे थोड़ा, क्योंकि अंदर तो बाइक जाने नहीं देते हैं, सभी जगह पुलिस वगैरह, बहुत इंतजाम जो है ना बहुत अच्छा होता है हमारे उधर दिल्ली में, चाहे कुछ भी है। अरु सभी लोग हंस रहे थे कि बारिश की वजह से, पता ये चीज़ हुई थी, बारिश जो हुई थी तेज़ हुई थी ना, उससे मुझे ये अरु भुलवा देता है, मैं कुछ जो कुछ बोलती हूँ वो सब भूल जाती हूँ। अरु और आनिया की दोनों की चलती रहती है। और ना बारिश की वजह से सबसे पहले तो वो 3 पुतले जो होते हैं रावण का बीच में होता है, दोनों, पहला जो पुतला जलाया वो तो एकदम से जल गया, लेकिन जो दूसरा जलाया मेघनाथ को होता है किसका, तो वो जला ही नहीं, धीरे धीरे जल रहा था मतलब। और हम लोग गए थे रोडवेज की साइड से पहले, और इतनी भीड़ थी वहाँ, मैंने कहा सरंजी को बाइक भी खड़ी करोगे ना, तो ट्रैफिक चल रहा है एक तो बस इतनी, मतलब हमेशा ही निकलती है वो तो ट्रैफिक मतलब रोडवेज के सामने, तो मैंने कहा इस साइड से मत देखो, हम लोग हमेशा बैंक की साइड देखते हैं, जहाँ ठेले वेले लगे होते हैं तो उस साइड से हम लोग हमेशा देखते हैं। तो मैंने कहा अंदर की साइड से चलते हैं, और इधर से यहाँ से हटो, क्योंकि भैया डर लग रहा था मुझे, पता चले कोई गाड़ी वाला ही एकदम से, और फिर जब रावण छूटता है ना जो भगदड़ होती है ना बाद में जो भागते हैं, मैं उधर अरु बहुत डिस्टर्ब करता है कभी भी सच में, इधर आओ अरु, नो। मैं ये बोल रही थी रोडवेज की साइड से बहुत भीड़ थी, तो फिर हम अंदर की साइड आए। अगर साथ में एक जना हो ना तो अच्छा लगता है, कहीं भी खड़े होकर अगर कोई जुलूस वगैरह निकल रहा है। और रुद्रपुर में वैसे आए दिन चीज़ें निकलती रहती हैं, पता है जहाँ गांधी पार्क है, यहाँ जहाँ रावण के पुतले फूके जाते हैं हमेशा,
अरु पैर दब, वो पूंछ दब जाएगी बेटे, चेयर के नीचे हटो। तो बैठ अभी दिखाती हूँ आपको। अरे दब जाओगे अरु। बस फाइनली अभी आ गए हैं घर, और मैंने बोला सरन जी को कि बाहर मतलब स्टार्ट कर लेते, मैं निकल कर जाती। जैसे ही रावण के पुतले में आग लगती है, तुरंत भीड़ ऐसे भागती है ना। अगर हम रोडवेज की साइड होते ना तो भैया हमने कभी नहीं देखा उधर से, सच में हमेशा इधर से ही देखा है हमने, जिधर से मैंने इस बार बनाया है थोड़ा सा ब्लॉग। तो फिर हम लोग आ गए थे, और पब्लिक जो होती है ना, चाहे यहाँ जुलूस निकले चाहे कुछ भी निकले, बहुत भीड़ होती है। गांधी पार्क में ना हमेशा आए दिन प्रोग्राम होते रहते थे, हमेशा। अभी जब से ये वेंडिंग जोन बना है नगर पालिका के सामने, तब से यहाँ बंद हुए हैं प्रोग्राम, ये लगा लो। नहीं तो हमेशा प्रदर्शनी लगी रहती थी, उसकी वजह से ना बहुत भीड़ होती थी। और बाहर की साइड ठेले लगे होते थे खाने के, एक साइड में वो चिकन वगैरह के भी लगते थे। बहुत गंदी स्मेल आती थी, मैं तो उस रोड से निकलना ही नहीं चाहती। मैं उनको बोलती थी सरन जी इधर से मत निकालना। फूल वूल लेने होते थे तभी जाते थे, क्योंकि वहाँ फूल अच्छे मिलते हैं, हमेशा फ्रेश ताज़ा बिकते हैं, डेली ही कभी भी ले लो वहाँ से फूल। तो मैं वहीं से लाती हूँ गांधी पार्क के सामने से फूल। और ये बहुत अच्छा किया है जो वेंडिंग जोन में मतलब बना दी है मार्केट यहाँ की, वो सारे ठेले यहाँ से हट गए सच में। नहीं तो गांधी पार्क में हमेशा प्रोग्राम होता था, कभी प्रदर्शनी लग रही है, कभी महोत्सव, कभी किसी चीज़ का, कभी किसी चीज़ का, मतलब चलते रहते थे वहाँ। अच्छा तो लगता था, कोई आया तो घुमाने ले जाओ। लेकिन खाने पीने की वजह से ना बहुत गंदगी भी होती थी, फिर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती थी, गाड़ियाँ खड़ी होती थी। जैसे आते हैं तो गाड़ियाँ आसपास नहीं खड़े करते हैं, जब कहीं हम जाते हैं तो होता ही है, सभी का है ऐसा। तो यही मैं कह रही थी रास्ते में, मैंने कहा अभी इतनी भीड़ थी कि पैर रखने की जगह नहीं थी। और गांधी पार्क कहते हैं ना, समय हर चीज़ की समय समय की बात होती है, और अब खाली पड़ा होगा पूरा। चलो बातें बहुत सारी हो गई गाइस, और अभी चलते हैं किचन में, पहले करेंगे चेंज। और बल्कि मैं तो पसीना पसीना हो गई हूँ, वहाँ पे भीड़ इतनी ज़्यादा थी। हालांकि मैं खुले में ही खड़ी हुई थी, भीड़ में भैया हमसे खड़ा नहीं हो जाता सच में। चाहे शोभा यात्रा निकले यहाँ, हम साइड में ही खड़े होते हैं। बीच में भीड़ में मैं बिल्कुल खड़ी नहीं हो सकती, मुझे ऐसा लगता है ना जैसे अभी से नहीं, पहले से शुरू से आदत है। आनिया में वो लक्षण गए हैं थोड़े, वो भी भीड़ में नहीं घुसना चाहती बिल्कुल भी। वो तो मार्केट भी मना कर देती है, मैं नहीं जाऊँगी। और पहले हम घुस के ले भी लेते थे कोई भी सामान मनियारी गली में अंदर, लेकिन अब नहीं लिया जाता सच में। ऐसा लगता है जैसे घबराहट हो रही है, अभी गिरी मैं, अभी बेहोश हो जाऊँगी तो मुझे कौन उठाएगा। लिया तो यही दिमाग में सोचते रहो। आनिया भी मुझे डांटती है, अनिष्का भी, तीनों मुझसे कहते हैं, बस दिमाग में जो सोचती हूँ ना फिर वही होता है। तो चलो अभी चलते हैं किचन में, और बाद में फिर कोई ब्लॉग नहीं बन पाता है ना, एंड कर पाती हूँ। पहले मैं एंड भी करती थी, अब नहीं हो पाता है। तो इसी के साथ आ गए वीडियो के एंड में। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना ना भूलें। पास में ही बेल आइकन है, उसको भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।